आज मैं आप लोगों से दो वाक़यात शेयर करूंगा जो मेरी ज़िंदगी में पेश आए थे। ये स्टोरी मुझे फुरकान नामी शख्स से सेंड की है और ये कहते हैं कि इनके साथ पहला वाक़या तकरीबन 18-19 साल पहले पेश आया था, जब हमारी खाला ने बिहार कॉलोनी में घर लिया था। उस इलाके में आबादी ना होने के बराबर थी, गिनती के कुछ घर होंगे। मेरी खाला का घर गलियों के अंदर था। अब तो खैर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आबादी आ चुकी है। तो एक दिन हमारी खाला ने हम सब घर वालों की दावत की। दावत होने की वजह से हम सब घर वाले दावत पर चले गए। हमने गाड़ी सड़क पर ही खड़ी कर दी क्योंकि आगे सड़क कच्ची थी और खाला का घर गलियों में था। इसी वजह से हमने गाड़ी सड़क पर ही खड़ी कर दी और पैदल चलकर उनके घर चले गए। तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद जब खाना स्टार्ट हुआ तो मेरी वालिदा ने कहा कि तुम ड्राइवर को जाकर खाना दे आओ। तो मैं चला गया और ड्राइवर को खाना देकर घर वापस आ गया क्योंकि मुझे कुछ और सामान लेकर जाना था। दूसरी मर्तबा मैं फिर अपने साथ कुछ सामान लेकर ड्राइवर के पास गया। उसे खाना वगैरह प्रॉपर देकर जब मैं वापस आया तो मेरी एक जगह पर नज़र पड़ी। वो इलाका काफ़ी झाड़ियों वाला था। वहाँ एक दरख्त था और उस दरख्त के नीचे मैंने एक बच्चे को देखा। मुझे आज भी बिल्कुल साफ साफ उस बच्चे की शक्ल याद है। वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और एक बाल से खेल रहा था। इसने जिस्म पर कपड़े नहीं पहने हुए थे। मुझे इतनी तो समझ थी कि इस टाइम पर कोई भी बच्चा इस तरह नहीं खेल सकता। कोई नॉर्मल बच्चा अंधेरे में इस वक्त यहाँ पर कैसे आ सकता है। मेरा बदन पूरा पसीने से तर हो चुका था। मैं फौरन से घर की तरफ भागा और घर आकर अपनी वालिदा से चिपक गया। मेरे होंठ सफ़ेद हो चुके थे और मेरा जिस्म ठंडा हो चुका था। जिस्म ठंडा होने की वजह से मुझ पर कपकपी तारी हो गई। सब घर वालों ने कहा कि तुम्हें क्या हुआ है, तो मैंने वहाँ पर कुछ भी ना बताया क्योंकि उस वक्त सब रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद थे। खैर घर आकर मैंने अपनी वालिदा को सारी बात बताई। ये मेरी लाइफ में पहली बार था कि मैंने ये चीज़ अपनी आंखों से देखी थी। मेरे साथ दूसरा वाक़या किसी शादी में पेश आया था। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 10 साल की थी। मेरी शुरू से ही ये आदत थी कि मैं फंक्शंस वगैरह पर परफ्यूम ज़रूर लगाया करता था और ये शादी किसी गांव में थी। तो शादी वाले दिन भी मैंने अच्छे तरीके से कपड़े वगैरह पहने और परफ्यूम वगैरह लगाकर रेडी हो गया। नाइट फंक्शन होने की वजह से ख़वातीन अंदर और मर्द बाहर थे क्योंकि मर्दों के लिए बाहर इंतज़ाम किया गया था। सब कुछ अच्छा जा रहा था कि अचानक मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। जब मज़ीद मेरे सर का दर्द बढ़ा तो ये दर्द मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैंने अपने कज़न्स वगैरह को कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं अंदर जा रहा हूँ। मैं घर के अंदर आ गया। घर में उस वक्त तकरीबन बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि शादी वाला घर होने की वजह से हर तरफ ख़वातीन और बच्चे थे। इसी वजह से मुझे कोई भी कमरा ना मिला जहाँ पर मैं लेट सकूँ। जैसे ही मैं घर की बेसमेंट में गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक स्टोर रूम है। मैंने सोचा कि यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, हो सकता है कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। और मैं वहाँ पर लेट गया और सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं रोड पर लेटा हुआ हूँ और किसी आदमी ने मेरा हाथ पकड़कर हिलाया। जब मेरी आंख खुली तो मैं वाकई में रोड पर लेटा हुआ था और उस वक्त टाइम तकरीबन सुबह के 9 बज रहे थे। ये रोड मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि मैं तो उस कमरे में सो रहा था और जब मेरी आंख खुली तो मैं रोड पर। That was impossible। अब मुझे घर जाने का रास्ता भी नहीं था पता। तो मैंने आसपास के लोगों से पूछा कि यहाँ पर करीब किसी की शादी हो रही है। तो लोगों ने बताया कि वहाँ पर दूर एक गांव है, वहाँ पर किसी की शादी हो रही है। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे अपना घर मिल गया। लेकिन हैरानगी की बात ये थी कि मैं स्टोर रूम में सोया था और मैं रोड पर कैसे आ गया। ये बात आज भी मेरे लिए एक मिस्ट्री की तरह है जिसे मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा। तो ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।